आपने एक इंटीजर ले लिया यूजर से। कुछ आपको चाहिए रहेंगे जनरेट करने के लिए, वेरिएबल्स बना लेते। फाइल एन नॉट इक्वल्स टू जीरो, रिमाइंडर ले लो आप, एन मॉड टू। इससे आपको वन या जीरो के फॉर्म में आउटपुट मिलेगा। उसके बाद जो हम लोग करते हैं, यहाँ से भी वो भी बताते जाता हूँ मैं आपको। हम क्या करते हैं, जैसे नंबर है 10, तो 10 को क्या करते हैं हम लोग, 2 से डिवाइड करते हैं। सो ये स्टेप उसी से आगे। यहाँ रिमाइंडर लिखते हो, यहाँ चला जाए, जैसे यहाँ पे रिमाइंडर क्या है, ये सॉरी यहाँ रिमाइंडर नहीं लिखते हम, यहाँ क्वेश्चन लिखते हैं और यहाँ रिमाइंडर। फिर यहाँ 2 से इसको फिर से डिवाइड करते हो, तो ये लूप कर दिया तो ये बार बार चलता जाएगा। तो इससे रिमाइंडर मिल रहा है आपको। यहाँ पे जो नंबर, इन्हीं का यूज करते हैं हम लोग बाइनरी बनाने के लिए लास्ट। इसी से बाइनरी बनाते, इसको उल्टा लिख देते तो 1 0 1 0, ऐसे बाइनरी बनाते हम लोग। सो इससे रिमाइंडर मिल जाएगा आपको इतने पार्ट से। मॉड टू किया, जो भी नंबर है उसको मॉड टू कर लो, उससे रिमाइंडर आ गया। अब क्या करना है, और जो बचा हुआ नंबर है उसको आगे के डिवीजन के लिए करना है, तो फिर एन फ्लोर डिवीजन इक्वल्स टू 2। इससे क्या होना, या फिर इसको ऐसे समझ नहीं आता है आपको तो इसको ऐसे लिखो, एन को 2 से डिवाइड करो, फ्लोर डिवीजन करो, जो क्वेश्चन आएगा वो नया नंबर होगा, वो अगले नंबर के लिए रिपीट हो। सो इससे आपके ये रिमाइंडर्स बन रहे हैं। अब ये रिमाइंडर्स 0 1 1 0 जो मिल रहा है आपको, उसका बाइनरी भी बनाना। सो जो पिछला नंबर था, या इसको भी ऐसे लिखो, आपको नहीं समझ आ रहा, बाइनरी प्लस आपका रिमाइंडर। लेकिन इससे क्या होगा, जो रिमाइंडर है वो मिल रहा है आपको, उसको एक प्लेस शिफ्ट भी करना है आपको, तो मैं प्लेस का यूज करता हूँ। और ये प्लेस क्या है, हर बार 10 से मल्टीप्लाई। सो 10 प्लेस हर बार बढ़ेगा तो एक प्लेस शिफ्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ से ये जीरो मिला रिमाइंडर, टू 10 से जब मॉड किया आपने, सो जीरो मिला और नया एन आ गया 5, और आपका रिमाइंडर क्या मिला आपको, जीरो। तो बाइनरी फिलहाल 1 × 1 प्लस रिमाइंडर इंटू प्लेस। तो पहले आपका प्लेस क्या है, 1, और बाइनरी तो आपका जीरो है, तो जीरो प्लस जीरो इंटू 1। सो जीरो ही है, तो जीरो चला गया बाइनरी के अंदर। देन 5 से आपने मॉड किया तो 1 आ गया। सो आपका रिमाइंडर नया 1, नया क्या है, रिमाइंडर 1। सो 1 इंटू प्लेस, प्लेस एक से बढ़ गया तो आपका 10 हो गया था, तो 10 इंटू 1 इज 10, और ये जीरो, 10 प्लस 1 जीरो इज 10। सो बाइनरी बन गया 10। नया रिमाइंडर आपका आएगा, क्वेश्चन आएगा 2, सो ये अपडेट हो जाएगा 2 से, और यहाँ पे इसका रिमाइंडर आएगा 0। सो ये हो जाएगा 100, और ये 10 × 10, ये 100 हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा इंटू प्लस जीरो, तो ये हो गया 100। नेक्स्ट आपका रिमाइंडर आएगा 1, 2 से मॉड करेंगे, सो 101 अगला, और फिर वो 101 10 बन जाएगा। सो 100 0 1, या 1 सॉरी 10 और लास्ट का 0, तो 10 10, दिस विल बी द बाइनरी। वो इटरेशंस में यहाँ लिख देता हूँ आपको और बेटर समझ। जैसे यहाँ समझ लो आप, यहाँ एन लिखते हैं, यहाँ रिमाइंडर लिखते हैं, यहाँ पे बाइनरी लिखते हैं, यहाँ पे प्लेस लिखता हूँ, और यहाँ नया है ये। लिखते तो एन फोर डिवीजन टू, रिमाइंडर इज एन मॉड टू, बाइनरी
प्लेस को आप फॉर्मूला ऊपर ही लिखा है। इनिशियल आप ले लो, सपोज 25 ले लो। 25 मॉड 2 करे तो कितना आता है रिमाइंडर, बताओ। 25 मॉड 2 कितना आएगा? आएगा वन। ना सर? 1 आएगा। यस। बाइनरी, बाइनरी क्या बनेगा? बाइनरी का इनिशियल वैल्यू है 0, 0 प्लस 1। आपका रिमाइंडर इज 1, और 1 इंटू 1 प्लेस, सो दैट इज 1, तो ये हो गया 1। प्लेस आपका इंटू 10 होगा, सो 1 इंटू 10 इज 10, तो प्लेस नया वैल्यू आ गया प्लेस का 10, और नया एन क्या बनेगा आपका? एन फ्लोर डिवीजन 2। सो 25 फ्लोर डिवीजन करो आप 2 से, कितना होता है? 2। 2 होता है। 2 से डिवाइड करो 25, 12 होगा ना? 12.5। 12 ना, फ्लोर डिवीजन करो, डॉट थोड़ी आता है, इंटीजर वैल्यू तक ही आता है। क्वोशंट सर। यस। क्वेश्चन ना 12, यस। 12 होगा ना, 24, 12 टू यस। सा 24, रिमाइंडर इज 1, तो यस। रिमाइंडर यहाँ चला गया, क्वेश्चन यहाँ आ गया। सो 12 आपका नया नंबर। अब 12 मॉड 2 करो, कितना होता है रिमाइंडर? पूरा डिवाइड हो जाता है, 0। रिमाइंडर कुछ नहीं आता। 0। ओके, सो बाइनरी का इनिशियल वैल्यू है 1 प्लस 0। रिमाइंडर क्या है 0, तो 0 इंटू कुछ भी होना तो वो 0 ही रहना। रिमाइंडर ना, पहला रिमाइंडर क्या था? ओके, 1 0 ही आएगा। सो बाइनरी का वैल्यू है अपना 1 प्लस रिमाइंडर इंटू 10। रिमाइंडर आपका 0 आया है, तो ये तो क्या हो 0 गया हो आपका? जाएगा। 1 ही रहेगा। ओके, फिर प्लेस क्या आएगा आपका? इंटू 10 हो जाएगा, और 10 इंटू 10 तो ये 100 हो जाएगा। ओके, अब करो फ्लोर डिवीजन 12 फ्लोर डिवीजन 2, कितना होगा? 6। 6। नया नंबर क्या है? 6। अब 6 मॉड 2 कितना होता है? 0। 0 हो गया ये भी। फिर ये रिमाइंडर, बाइनरी आपका पुराना क्या था? 1 प्लस ये 0 कर लो आप रिमाइंडर से, तो 0 ही होना है। फिर से ये क्या हो जाएगा आपका? 1। 1, और प्लेस कितना हो जाएगा? 100 इंटू 10, 1000। देन 6 फ्लोर डिवीजन 2, 3 आ जाएगा, करेक्ट। नया नंबर है 3। 3 को करो आप मॉड 2, कितना होता है? 1। 1। तो नया बाइनरी आपका क्या बनेगा? 1 प्लस आपका ये था 1000, करेक्ट। 1000 इंटू रिमाइंडर 1, तो ये 1000 प्लस 1 कितना हो रहा है? 1001। 1000। सो आपका नया प्लेस क्या बनेगा इसके बाद? इतना हो गया, 10,000। 10,000। अब फिर से करो इसको फ्लोर डिवीजन 2 करेंगे तो कितना हो रहा है? 1 ही होगा ना सर? हम्म, 2 से फ्लोर डिवीजन करेगा तो 1 ही आएगा ना? 1 आएगा, करेक्ट। सो आपका नया नंबर है 1, इसको करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। अब ये 1 आपका बाइनरी क्या है अभी? 1 डबल 10,000। 0 1 प्लस ये जो नया वैल्यू है पावर का, ये कितना हो रहा है? बराबर लिखा ना? इसको करो सम, कितना हो रहा है? 11,001। 11,000। अब ये पावर कितना बनेगा अगला पावर? ये वन कितने लाख जीरो है? 50। ये 1 लाख हो जाएगा, और आपका नया इनका वैल्यू क्या रहेगा? 0। नया एन 0 बन जाएगा। तो ये 0 हो गया तो आपका खत्म हो गया प्रोग्राम।
सो बाइनरी की नई लास्ट वैल्यू क्या है? 11 00 1। तो यही था बाइनरी। इसको भी थोड़ा आगे कर देते। समझा आपको कैसे काम कर रहा है? तो ये बाइनरी में था इसलिए जो 5 टाइम्स, वो बाइनरी की वजह से 5 टाइम्स वो लूप रन हुआ, और जब 0 हो गया तो वो लूप से बाहर आ गया। अगर हेक्साडेसिमल नहीं नहीं रहते तो नहीं, 5 टाइम्स का कुछ कंसेप्ट नहीं है। जीरो सिर्फ तक न्यू। चलाते जाना है। हाँ। कंसेप्ट है बाइनरी, इसलिए 2 से डिवाइड कर। हाँ। हेक्साडेसिमल रहेगा तो उसको उसके बेस से डिवाइड कर। 6, हाँ, उसके हेक्साडेसिमल का 15 16 होता है ना, 0 to F। अच्छा, तो 16 से करेंगे मॉड 16 एंड से कर। अगर फ्लोर आप डिवीजन। ऑक्टल कर रहे हो तो 8 से कर। फिर से। ओके। लेकिन आपको वहां पे अगर वो नंबर 9 के बाद का है तो उसको ए बनाना पड़ता है, तो आपको उसका कैरेक्टर निकालना, वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको। ओके। अभी ओके। इससे तो समझ लो, आप इसका उल्टा तो करो। हाँ, ठीक है सर। इसमें कोई डाउट है तो पूछो फिर। नहीं 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 सर, ये समझ गया। बाकी लोग नोट डाउन करो। सर, ये टेबल चैट में डाल देंगे प्लीज।
हम्म, आ रहा है वो? आया ऋतिक, आपको आया? बाइनरी टू ट्वेंटी डेसिमल। फाइव 25 के लिए वो दिखा रहा है करेक्टली। सिर्फ अगर 31 के लिए करेक्ट दिखा रहा है। 25 के लिए वो 28 आंसर दिखा रहा है इनपुट में, अगर 25 देंगे तो। अच्छा, देखते हैं इसको। देखना यहाँ पर ओके सर। क्या था। डेसिमल में कन्वर्ट कर, ये सॉरी, बाइनरी किया ना हमने। अभी हमें बाइनरी से डेसिमल कर, जैसे 10 है, इसको, इसका क्या होता है डेसिमल? 10। 10 का डेसिमल क्या होता है सर? 0, 0, 1, 1, नेक्स्ट 10। क्या आएगा इसका डेसिमल? 10। अरे, डेसिमल इसका 10 आएगा 10? नो नो, मेरे को लगा बाइनरी है, बाइनरी। बाइनरी है, अच्छा कोई 2 आएगा सर। 2 आएगा ना। 4। हाँ। और 1, 1 का 3। 3। 3। देन 100 का 4। 4। और ये ऐसे चलते हैं। ठीक है, तो 5। 10 का, 10 का क्या बोल रहे हैं हम लोग? 2। तो हाँ। इसे निकालते कैसे, बनाया कैसे वैसे, अगर आपको समझना है इसका फॉर्मूला। तो ये जो डिजिट मिल रहा है वो इंटू 2 रेस टू द पावर 0, फिर प्लस 1 इंटू 2 रेस टू द पावर 1। 1। तो कितना हो गया? ये हो गया आपका 2। और ये हो टू गया रेस टू 1। वन इज 2, एंड ये 0। तो कितना आ गया आउटपुट आपका? 2। 2। ऐसे आपने निकाला। तो हमने किए क्या, अगर इस फॉर्मूले पे अगर आप ध्यान देंगे, तो आपने क्या किया, लास्ट डिजिट निकाला। सो वही डिजिट निकालने वाला फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट डिजिट कैसे निकालते एन। हैं? एन फ्लोर डिवीजन, हाँ, एन मॉड मॉड 2। 10। एंड मॉड 10 ना। हाँ, लास्ट एन। डिजिट निकालना है, यस यस। बाइनरी डिजिट नहीं निकालना, लास्ट डिजिट। तो इससे निकाल लेंगे आप। तो उससे ये 0, 1 वो मिलना चालू है। और अगले बचे हुए के लिए फिर आप क्या करते हैं, फ्लोर डिवीजन 10। तो इससे वो अगले इटरेशन के लिए आपको मिल जाता है। तो ये मिल गए आपको दोनों। अब आपको क्या करना है, ये एक पार्ट है बेस। आप देखो कहीं भी चले जाओ, बेस 2 ही रहेगा। सो आप इनिशियल बेस ले लो, यहां से स्टार्ट हो रहा है आपका बेस। क्या हो रहा है, 2 0, 2 रेस टू 0। तो कितना है आपका बेस? 1। 2 रेस टू 0 कितना है? 1। 1। तो आप एक बेस ले लेता हूं मैं, 1। और ये बेस को हर बार मैं 2 से मल्टीप्लाई किया था। अगर मैंने इसको रख दिया B1, तो मैं क्या करूंगा, बेस इंटू इक्वल्स टू 2। सो इनिशियल ये 1 रहेगा, फिर अगली बारी के लिए क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 इंटू 1। फिर इसके बाद अगर आप कोई डिजिट आ रहा है तो उसके लिए क्या बनेगा, 2 हो गया था, 2 इंटू 2 4। फिर अगले के लिए 2, 4 इंटू 2 8। नेक्स्ट 8 इंटू 2 16। सो ये बेस बढ़ता जाएगा 2 से। ठीक है, ये भी मिल गया आपको इतना पार्ट। अब आपको चाहिए इनका, ये जो नया पूरा सम बन रहा है ना, तो आप क्या करो, एक डेसिमल करके ले लेता हूँ। इनिशियल इसको रख देता हूँ 0। आपका डेसिमल क्या बनता है, डेसिमल प्लस इक्वल्स टू, जो भी रिमाइंडर आया है इससे जो आएगा मॉड 10 से रिमाइंडर, रिमाइंडर जो आ रहा है वो प्लस, प्लस नहीं सॉरी, इनटू बेस। बस ये फॉर्मूला बन गया, आपको प्लस होते जा रहा है ये इसके अंदर। और ये वाला पार्ट रिमाइंडर, ये इससे रिमाइंडर आ गया, इससे बेस आ गया। ये फॉर्मूला उससे बना दिया हमने। तो अब इसको कोड बना, समझा क्या आइडिया क्या है, फॉर्मूले से मैंने कैसे बनाया सारी चीज।
तो आपको क्या करना है, एन लेना है। बाइनरी वैल्यू यूजर से लेनी है। क्या क्या चाहिए था मुझे, बेस ले लेता हूँ, डेसिमल के लिए ले लेता हूँ एक वैल्यू, वाइल एन इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये लूप चलाते जाएंगे। इसमें एक रिमाइंडर आ जाएगा, एन मॉड 10, बची हुई न्यू वैल्यू के लिए एन फ्लोर डिवीजन 10, और बेस के लिए बेस इक्वल्स टू बेस इंटू 2। सो 2 का वो पावर बढ़ता है, 2 से मल्टीप्लाई होता है। फिर आपको क्या बनाना है, डेसिमल। डेसिमल इक्वल्स टू डेसिमल प्लस रिमाइंडर इंटू बेस। बेस। इससे आपका डेसिमल आ जाए। प्रिंट करते देखते आ रहा है। मेरा डेसिमल में आ रहा है बट आंसर गलत आ रहा है सर, 10 की जगह 20 आ रहा है। ये पहले ऊपर का चलेगा आपका, ऊपर का मैंने कमेंट कर, यहाँ क्या इनपुट ही लेगा, सॉरी। बाइनरी नंबर, बाइनरी वैल्यू, सो इसी की वैल्यू लिख देते हैं। 25 आ गया, करेक्ट है। ऊपर का मैंने प्रिंट नहीं किया था। ये होता है ना डबल वन, कोई भी चेक कर लो आप। वेल होता है डबल वन डबल जीरो। सो ये प्रॉपर चल रहा है, नोट डाउन करो, इससे कोई डाउट है तो। आपको इटरेशन लिखने हैं तो वो भी लिख लेते। एन क्या है, इनिशियल सपोज ले लो आप, डबल वन डबल जीरो। रिमाइंडर क्या आएगा इसका, मॉड 2 करेंगे, मॉड 10 करेंगे तो जीरो, करेक्ट। इसको मॉड 10 करेंगे तो जीरो आएगा ना लास्ट डिजिट। डेसिमल क्या बनेगा आपका, डेसिमल की इनिशियल वैल्यू है जीरो, प्लस रिमाइंडर जीरो आया, इंटू बेस वन। कुछ भी कर लो आप, ये जीरो याद। बेस आपका 2 से मल्टीप्लाई होगा, बेस 1 था, 1 इंटू 2 कितना हो गया आपका, बेस 2। एन का नया वैल्यू क्या बनेगा, एन फ्लोर डिवीजन 10, डबल वन जीरो। 110। तो नया एन का वैल्यू क्या है, डबल वन जीरो। इसका भी रिमाइंडर जीरो आएगा। डेसिमल क्या बनेगा आपका, ये भी जीरो ही बनेगा, जीरो। इंटू कुछ भी कर लो आप, जीरो रिमाइंडर आ रहा है तो वो जीरो ही रहता है। बेस क्या बनेगा आपका नया, 2 इंटू टू 4, और नया एन क्या बनेगा, डबल वन। नया एन है डबल वन, इसको कर लो आप मॉड 10, सो आ जाएगा रिमाइंडर वन, लास्ट डिजिट। अब रिमाइंडर वन आ रहा है, ऑलरेडी डिजिट डेसिमल का वैल्यू जीरो था, प्लस आपका रिमाइंडर आया वन इंटू 4 बेस, तो कितना हो रहा है, 4, करेक्ट। 4 हो गया। नया अब आपका बेस क्या बनेगा,
4 इंटू 2 8, और ये क्या बचेगा आपका लास्ट में 1। नया n है 1, इसको मॉड करेंगे 1 आ गया। डेसिमल का ऑलरेडी वैल्यू है 4, प्लस आपका रिमाइंडर आया 1 इंटू 8, कितना हो गया? 4 प्लस 8 12। नया बेस क्या बनेगा आपका? 16। 8 इंटू 2, नया आपका n का वैल्यू आएगा 0, 0 आ गया मतलब खत्म हो गया। डेसिमल की वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी, दैट इज 12। सो डबल 1 डबल 0 इज 12। 4 प्लस 1 इंटू 8, 1 इंटू 8 8 ही होता है, प्लस 4 12। पहले ये होगा ना मॉड मॉस से, पहले ये वाला पार्ट सॉल्व और फिर वो ऐड होगा। नोट डाउन करना है तो नोट डाउन करो, नोट डाउन किया करो इसको, देख मेरे से लेके आपको, आप नोट डाउन करेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा। हो गया सर।
गाइस डन। यस सर। यस। चलो ये तो बीच में एक बता दिए कुछ कोड। जो टॉपिक चल रहा था उस पे आ जाते। क्या चल रहा था हमारा? फाइल हैंडलिंग। इससे बंद कर देता हूँ। और हमारा यहाँ क्रिएट करने तक हमने देख लिया। फाइलें क्रिएट किए थे हमने बहुत सारे अलग अलग टाइप की। अब हम क्या करेंगे? फाइल के अंदर राइट करें। क्रिएट है, राइट करें। ओपन का यूज करते हैं हम लोग। ओपन में क्या लिखते हैं हम लोग? हम्म? फाइल डब्ल्यू नेम। फाइल नेम। डब्ल्यू डब्ल्यू। जिसमें लिखना है वो लेंगे ना आप। हाँ। फाइल का नाम लिखेंगे, उसके बाद ऑपरेटर लिखते हैं। ऑपरेशन। इससे क्या होगा? आपको फाइल मिली। तो हम लोग क्या करते हैं इससे? एक वेरिएबल में डाल दो आप। एफ ले लो, फाइल ले लो, जो भी ले लो। चलो फाइल ले लो। सो ये फाइल ऑब्जेक्ट के अंदर वो उसका डेटा आ गया आपका। आप क्या करते हो? फाइल ऑब्जेक्ट का यूज करके राइट फंक्शन लिख सकते हो। राइट फंक्शन से क्या करेंगे? आप लिख सकते हैं इसको। तो आपको राइट अगर करना है तो आपको क्या करना है? उसके अंदर जो भी टेक्स्ट चाहिए आप वो लिख लो। जैसे अब मैं करता हूँ, अगर इतना ही लिख दो हेलो, इससे क्या होगा? राइट हो जाएंगे। इसे चलाता हूँ। यहाँ आता हूँ, कहा था हमारा फाइल? ये वाले आ गया हेलो। सिंपल है। राइट ओपन, उसको फाइल क्रिएट करना है। ओपन करने से वो फाइल के अंदर वैल्यू आ जाएगी। उस फाइल को पॉइंट करके हम लोग उसके अंदर टेक्स्ट। आपको मल्टीपल लाइन लिखना है तो आप क्या कर सकते हो? तो यहाँ दे दो आप /n। /n से क्या होता है? न्यू लाइन। चला लेते हैं। वो हेलो हेलो दो बार आया। यहाँ जाता हूँ। आप देख सकते हो ये आ गया। यहाँ से आ गया। वो हेलो पहले से था, ये उसके आगे। सो राइट करने का सिंपल सा तरीका। एक और एक होता है राइट लाइन। राइट लाइन्स होता है। देखते हैं इसको चला। तो यहाँ से वो भी आ गया। राइट लाइन्स का भी यूज कर सकते हो। तो ये दोनों फंक्शन। एक काम करता हूँ मैं, इनको क्या करता हूँ, एक लिस्ट बना लो। इस लिस्ट में आ रहा है। इसको आप समझने के लिए लाइंस कर दो। इसे चला दो। सो वही आ गया। तो राइट लाइंस का ये भी एक यूज।
सो ये पहले हेलो लिख कर आ रहा है, फिर उसी के आगे हेलो लिख के ये पूरा आ रहा है न्यू लाइंस पे अलग अलग। और ये पूरा आप इसको भी लिख सकते हो, लिस्ट में भी डाल के लिख सकते हो। सो ये तीनों फंक्शन लिख लो। राइट, राइट में मल्टीपल लाइंस और राइट लाइंस का यूज, लिस्ट का यूज। डन। बन रहा है, फाइल में जा रहा है, राइट हो रहा है। समझ आया है, इजी है, कुछ नहीं है, बड़ा डिफिकल्ट नहीं है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। राइट हो गया, अब हम देखते हैं रीड। तो आप देख सकते हो टर्मिनल में उस फाइल के अंदर जो कुछ कंटेंट है सब रीड करता है। ओके, एक और एक चीज होती है, कंटेक्स्ट मैनेजर का भी यूज करके हम लोग कर सकते हैं। विथ ओपन फाइल वन डॉट टी आर एज फाइल।
रीड। तो आपको लिस्ट के फॉर्म में मिल रहा है, आप इसे बाद में जाके इटरेट कर सकते हो। ओके, सो ये दोनों तरीके रीड करने के। ये कंटेक्स्ट मैनेजर का डेफिनेशन दे देता हूँ मैं, ये आपको डेटाबेस से रिलेटेड फाइलें रीड करने के लिए, या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल उसके साथ कुछ ऑपरेशंस करने के लिए आपको काम आता है। डन। यस सर। चलो, यही कोड यहाँ से लेता हूँ मैं, और इसी का यूज करूंगा मैं अब कहाँ, क्योंकि रीड करना हमें आ गया है। अब हमारा रह गया इंसर्ट।
देखो ये करने से आपको क्या मिलेगा, लाइंस के अंदर क्या मिलता है आपको, लाइंस में क्या मिलता है, लाइंस क्या होता है इस आउटपुट, कंटेंट मिलते हैं। किस फॉर्म में, लाइन के फॉर्म में। लाइन के फॉर्म में, टेक्स्ट, आउटपुट किस मतलब फॉर्म में जो आता है, फाइल का जो किस फॉर्म में आ रहा डेटा है, जो लिस्ट में। इस लिस्ट टाइप में आ रहा है ना, लिस्ट है तो लिस्ट में इंसर्ट कैसे करता हूँ, लिस्ट में कुछ कंटेंट इंसर्ट करना, इंसर्ट फंक्शन, अपेंड कितने पैरामीटर होते हैं बाय इंसर्ट में, इंसर्ट। मल्टीपल हो सकते हैं ना, एक। दो पैरामीटर होते हैं, एक इंडेक्स, किस इंडेक्स पे करना है और क्या इंसर्ट करना वैल्यू एंड इंडेक्स। है, वैल्यू एंड इंडेक्स, इंडेक्स एंड वैल्यू। सपोज मुझे ये आपका 0 हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया। सो 4 पे सपोज मुझे इंसर्ट कर, सो मैं क्या करता हूँ 4 पे डाल देता हूँ एक लाइन, क्या डाल देता हूँ मैं यहाँ पर, आई एम फ्रॉम पुणे, लर्निंग डेटा साइंस, फ्रॉम कोड ले रहा, ठीक है। इससे क्या होगा, लाइंस के अंदर वो इंसर्ट हो, इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। तो प्रिंट करने से वो बार बार भी चले, सो उस लिस्ट में अब फ्रॉम कोड नेरा भी आ गया, ओके। अब इस, ये जो नई लाइंस बनी है इसको हम राइट कर सकते हैं, राइट में देखो आप जाके, मैंने एक लिस्ट को राइट करके बताया, ये कोड्स। सो ये जो नया आपका लाइंस बना है इसको आप उस फाइल में राइट कर लो, कैसे किए थे, विथ ओपन फाइल वन डॉट टी एक्स टी राइट एज फाइल, इससे क्या होगा, राइट हो जाए, और वो राइट होने के बाद आपको क्या उसके अंदर चला गया तो ये रीड करने के लिए आपके पास है। तो इसको लास्ट में आके प्रिंट कर लेते हैं लाइंस, इसे चलाता हूँ मैं, अब क्या होगा कि ये फ्रॉम कोड मेरा बार बार हो जाएगा, इस फ्रॉम कोड मेरा, इसके बाद में डाल देता हूँ और इसको डाल देते 4 के बाद 5, तो एक और एक लाइन चला, रीड कर, रीड हमारा राइट, राइट लाइंस, क्या हो, इंसर्ट नहीं हुआ, बार बार राइट, वो लाइन नहीं आया, इंसर्ट होने के बाद नहीं। आप लोग चला के देखो आपके इसमें,
वैल्यू एरर आ रहा वैल्यू एरर आ रहा है। हाँ, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ऑन क्लोज्ड फाइल ऐसा आ रहा है। नहीं, ओपन ओपन नहीं किया गया। ये चेक करो प्रॉपरली, जो वहाँ लिखा हुआ है ऐसे ही। आ रहा है। आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं। इसमें क्यों नहीं चल रहा? चल रहा है, पुराना ही चल रहा है। इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट आ गया लास्ट, लेकिन रीड ऐसे क्यों हो रहा है? साइंस लिखा है, इसमें कुछ और नाम लग रहा है। इसको आपको अगर एक एक करके करना है तो फिर लाइंस कर दो, क्योंकि वो लिस्ट में है। अभी वो कंटेंट आ सारा। अब बहुत बार मैंने चलाया उसको, इसलिए इंस्टीट्यूट इतने बार आ रहा है। सो आ गया, नोट डाउन करो इससे, ये इंसर्ट हो गया। अब इसी से आप मुझे बताओ, कोई लाइन अगर आपको डिलीट करनी है तो क्या करें? रिमूव फंक्शन, या और दूसरा कुछ? पॉप। डिलीट, डिलीट डिल पॉप। पॉप। पॉप्स, यहाँ पे इंसर्ट की जगह क्या करेंगे? पॉप। जो भी लाइन को डिलीट करना है उसका इंडेक्स डाल दो, वो पॉप हो जाए। तो ये पूरा प्रोसेस सेम ही यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉप। सो ये आप करके अपने पास रखेंगे, एक यहाँ बनाएंगे 5-pop.py। ये पूरा प्रोसेस कॉपी पेस्ट वहां करेंगे और इंसर्ट की जगह पे पॉप डाल। चलो, इसे कंप्लीट करो, इतना ही रखते हैं आज के लिए। अटेंडेंस में डाल दूंगा आप।